आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पर, ये जो मूविंग एवरेजेस का यहाँ पर कंप्रेशन है उस पर टक्कर लेके बैंक निफ्टी नीचे आती है। अब ये चैनल जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसको एज अ सपोर्ट जो है वो बनाती है। अब मार्केट जब साइडवेज होता है जनरली 60-40 के बीच में जो है वो आरएसआई कैद हो जाती है। लास्ट 2 वीक से हम आपके साथ यूएस मार्केट कोई स्टॉक्स भी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि यूएस मार्केट जो है अब ठीक नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखोगे, ट्विटर पे जाके देखोगे या कहीं पर भी जाके देखोगे, लोग हल्ला मचा रहे हैं। अरे आईटी को गिराना था तो बढ़ाया है क्यों, आईटी में क्यों ऐसा किया। ऑफ कोर्स आरएसआई अगर 40 के नीचे आ जाती है तो इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि बुलिश मार्केट का एक मोमेंटम जोन होता है 40 जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे और बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ चिंतित होंगे कि मार्केट जो लास्ट फ्राइडे नाइट को जिस तरह से यूएस के मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से बिलियंस के मार्केट ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से एनर्जी के मार्केट ने, क्रिप्टो के मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, आप लोग सब इस चीज़ को लेकर बहुत ही आतुर होंगे जानने के लिए कि क्या मार्केट करना चाह रहा है, यहाँ से मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है और एक्चुअली क्यों ऐसी सेलिंग आ रही है। देखिए, क्यों ऐसी सेलिंग आ रही है, इस चीज़ की डिटर्मिनेशन जो है वो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये सेलिंग कहाँ तक जा सकती है, ये सेलिंग में हमें क्या करना चाहिए और अगर इस सेलिंग में किस तरह से हमें इस पूरे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो कंट्रोलेबल्स हैं उसकी हम बात कर सकते हैं, जो नॉन कंट्रोलेबल्स हैं उसकी बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है यूएस मार्केट की सेलिंग की, जहाँ तक बात है क्रिप्टो मार्केट्स में सेलिंग की, जहाँ तक बात है गोल्ड एंड सिल्वर की सेलिंग की, आप जाकर हमारे पिछले 2-3 हफ्तों के नेविगेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे आपको बताया कि यूएस मार्केट जो है अभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, कभी भी एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। सिमिलरली क्रिप्टोज में हम लोगों ने लास्ट वीक एनालिसिस किया था कि यहाँ पर एक टॉपिंग पैटर्न टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर से दूर रहने को कहा था। तो देखिए, प्रिपरेशन अगर आप कर सकते हो तो ऑफ कोर्स आपको मार्केट शॉक नहीं देगा। मार्केट उन लोगों को शॉक करता है जो प्रिपेयर्ड नहीं रहते, राइट। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज की आपने कोई स्ट्रैटेजी ले ली, किसी से लिया 1500-2000 में कोई कोर्स कर लिया है और एक स्ट्रैटेजी सीख गई और आप सोचते हो कि बस अब आप मार्केट का राजा बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम लोगों ने बहुत साल दिए हैं इस स्टडी को, हम लोगों ने बहुत समय दिया है इस स्टडी को। तो टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रादर देन कोई भी स्टडी या छोटी स्टडी। और आप देख सकते हो किस तरह से राजेश एक्सपोर्ट्स की जो कहानी है वो कैसे मार्केट में फैल रही है, कैसे लोगों ने वो फंडामेंटल एनालिसिस देखकर जो है ना स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया था और फिर हमें पता चलता है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो रिग हो सकती है। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे। आइए चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मुझे मालूम है कि आप बहुत बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए कि क्या मार्केट है, कैसे हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं यूज करेंगे। ऑलराइट, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के। तो अब अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देखूँ ना फ्रेंड्स, तो देखिए कल क्या हुआ, रात को गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ, यूएस मार्केट में क्या हुआ, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी जो हमें दिख रहा है हम उसकी बात करेंगे, राइट। तो अभी अगर हम देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट ना, तो निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए 3-4 हफ्तों से ना एक ही जगह पर सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट को तोड़ रहा नहीं है, 23,200 का लेवल है। ठीक है, आप देखिए रेगुलर बेसिस पे इस जगह पर आके जो है निफ्टी रुक रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, इस लेवल को तोड़ रही नहीं है। तो इस लेवल पे हम बोल सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रांग जो है ना डिमांड बना हुआ है। ठीक है, डिमांड बना हुआ है, या हम एक बोल सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है ये लेवल। तो अब जब तक ये 23,200 का जो डिमांड जोन है ये इंटैक्ट रहता है, हम अभी निफ्टी में नीचे के लेवल्स या नीचे के शॉर्टिंग लेवल्स की बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस चीज को समझिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज डिमांड के पास है, कोई भी चीज सपोर्ट के पास है, तो अनटिल एंड अनलेस दैट सपोर्ट इज ब्रोकन आप वहां पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, राइट। तो अभी हम देख सकते हैं कि 23,200 या 23,300 के आसपास का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। और इस डिमांड जोन के पास जब तक निफ्टी है, यहाँ पर आप कुछ भी शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करेंगे और हमारा यहाँ पर यही एनालिसिस है कि शायद निफ्टी यहाँ पर रुक रही है, निफ्टी यहाँ पर डिमांड जोन के पास है और एक बार यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जाना शुरू कर देगी तो निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो ये 10-20 वीक का मूविंग एवरेज है, तो ये 10-20 वीक के मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेट कर रही है, 10-20 वीक के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा के जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा, ये जब 10-20 वीक का मूविंग एवरेज टूटेगा, जो कि ऑलमोस्ट आप देखो 24,115 का लेवल है या अप्रोक्सीमेटली
24,150 का लेवल समझ लो कि जब मार्केट जो है इस लेवल को तोड़कर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगी, जब निफ्टी इस लेवल को तोड़ के इस लेवल के ऊपर मूव करना शुरू कर देगी, तब हम बोलेंगे कि यहाँ से निफ्टी में स्ट्रेंथ आ रहा है, यहाँ से निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है और यहाँ से जो है बाइंग बन सकती है। तो ये जो लेवल, दोनों लेवल ध्यान रखिएगा, ये है 24,150 का लेवल जो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है, और फिर नीचे जो मैंने बात किया आपसे 23,200 का लेवल जो एक इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है। तो मार्केट अभी इस दोनों लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है और एक बार आइदर वेज लेवल टूटेंगी तो फिर मार्केट में मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, रेंज में मार्केट जो है वो फंसा हुआ है। आरएसआई की बात करें, देखिए आरएसआई जो है वीकली चार्ट पे 40 के पास आकर कंसोलिडेट हो रहा है, 40 के पास आकर रुका हुआ है। अभी 40 क्या होता है, आरएसआई जब 40 पे होता है तो इसे हम मोमेंटम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, कि मोमेंटम जो है वो सपोर्ट ले रहा है। तो अभी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आरएसआई जो 40 के पास है एक मोमेंटम सपोर्ट लेवल पे है, और यहाँ से जब 40 के पास होता है तो जनरली एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये जो अप्रोच है हम लोगों का वीकली चार्ट पे यही अप्रोच है कि 23,200 के नीचे अगर निफ्टी जाएगी और 23,200 के नीचे जाके निफ्टी क्लोज दे देती है, देन हम जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे और फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। शायद नीचे के लेवल जो हैं, पिछले लोज जो हैं वो 22,000 के आसपास के जो लोज हैं वो अप्रोच करते हुए निफ्टी को दिखाई दे। लेकिन जब तक मेरे ख्याल से ये सपोर्ट इंटैक्ट है, आई थिंक अभी हम लोगों को वी शुड स्टे विद आवर स्टडी, वी शुड स्टे विद आवर एनालिसिस। लाइक 23,200 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि निफ्टी पिछले 3-4 हफ्तों से होल्ड कर रहा है। तो इस चीज का हम लोगों को एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आप डेली चार्ट पर आगे देखोगे तो आप देखो डेली चार्ट पे ये मैंने 3 मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए हैं, 10, 20 और 50, राइट। तो अभी आप देखो इन तीनों मूविंग एवरेजेस पे ना निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ रही है। तो अब ये समझ में आ गया कि ये जो तीनों मूविंग एवरेज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है ना, ये तीनों मूविंग एवरेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और आप देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये देखिए यही 23,200 वाला सपोर्ट है। आप देख सकते हो डेली चार्ट पर अगर आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं ना, यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं वो पुश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर बार बार, वो नहीं चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाए। देखिए इतना बड़ा गैप अप हुआ था, ये अगर आप देखोगे बहुत बड़ा गैप अप था। अब ये जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है फ्रेंड्स, ये किसी न किसी बायर ने या किसी न किसी स्मार्ट मनी ने पुश किया है इसको, जब भी इतना बड़ा गैप अप होता है। ऑलराइट, अब जब प्राइस इस लेवल के पास आती है ना, तो जिन्होंने यहाँ पर बाई किया, जिन्होंने यहाँ पर वो डिमांड जो है वो जनरेट करी, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे जाए। अगर इन्होंने एक अच्छा यहाँ पर मार्केट बनाना है या इन्होंने अच्छा पैसा यहाँ पर लगाया है तो ऑफ कोर्स वो अपने बाइंग लेवल को सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बार बार जब निफ्टी यहाँ पर आती है, आप देखिए यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ पुश की जाती है। तो अब वो ऊपर की तरफ पुश करती है, वो ये एक्सपेक्टेशन करती है कि यहाँ पर और बायर्स आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब भी वो ऊपर की तरफ पुश कर रही है, मार्केट देखिए खुलता नीचे है, फिर वापस जाके ऊपर बंद हो जाता है, फिर मार्केट नीचे खुल रहा है, वापस जाके ऊपर बंद हो जा रहा है, जो आप रोज देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है, और एक बार यहाँ पर ये बायर्स आना शुरू हो जाए, एक बार यहाँ पर वो मार्केट में कन्विक्शन आना शुरू हो जाए, एक बार यहाँ पर वो तेजी का माहौल दिखना शुरू हो जाए, तो ये सपोर्ट जोन से मार्केट बहुत स्ट्रांगली जाकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अभी वो जोन कौन सा है, वो लेवल्स कौन से हैं, ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ठीक से आप यहाँ पर पूरी एनालिसिस करिए भाई। टेक्निकल एनालिसिस की जो खास बात और ब्यूटी यही है। देखिए यहाँ पर देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखिए 10, 20, 50 और ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए प्राइस को बहुत सॉलिड पुश चाहिए, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए। जब तक इतना स्ट्रॉन्ग पुश नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कोई खबर आए, यहाँ पर ऐसे कोई ट्रिगर आए, या यहाँ पर ऐसा कोई डिमांड आए जो कि निफ्टी को इन तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाए, इन चारों रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाए, और निफ्टी को यहाँ से इनको एज ए रेजिस्टेंस जो काम करे वो सपोर्ट की तरह काम करे, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, तो निफ्टी का यहाँ से मूवमेंट जो है वो स्मूथ आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब वो लेवल कौन से है देखिए, अगर आप देखोगे हमारे वीकली लेवल से ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। 24,000 का लेवल यहाँ पर है अप्रोक्सीमेटली, और हम लोगों ने वीकली पे कौन सा लेवल बात किया था, 24,150 का लेवल हम लोगों ने वीकली चार्ट पर बात किया था। तो यहाँ पर देखिए वही लेवल जो है वो यहाँ पर एकदम एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेवल का टूटना। यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ जो है रेजिस्टेंस है। लेकिन एक और चीज का ध्यान दीजिए, अभी हम तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम एक ही पहलू देख रहे हैं। अगर दूसरा पहलू क्या है कि अगर यहाँ से ये जो सपोर्ट है, ये 23,200 का सपोर्ट है, टूट जाता है तो क्या होता है। देखिए अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो ऑफकोर्स ये 22,000 का जोन जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है। तो एक चीज देखिए, अगर ये सपोर्ट टूटेगा ना तो यहाँ से मूवमेंट जो नीचे की तरफ आएगी
बहुत फास्ट आएगी और बहुत एकदम आराम से फ्लो में आएगी। क्यों आएगी? या अभी देखिए वापस टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। लोगों को ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता होता, सीधा एडवांस स्ट्रैटेजी जो है उसमें घुस जाते हैं। देखिए नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर ना डिमांड जोन नहीं है। नेक्स्ट डिमांड जोन सीधा 22,000 के आसपास है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये देखिए 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर 3-4 टक्कर खा सकते। तो ऊपर की तरफ जो जाना है तो प्राइस को बहुत स्ट्रॉन्ग पुश करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स का पुश चाहिए। लेकिन नीचे की तरफ हल्का सा अगर धक्का लगे ना तो बहुत इजीली ये 22,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब अपने को ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 23,200 को तोड़ देती है, 23,200 को तोड़ के उसके नीचे अगर सस्टेन कर लेती है तो फिर बहुत जल्दी ही आपको 22,000 के दर्शन हो जाएंगे। और वहीं ऊपर की तरफ आप देखो ब्रेकआउट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है कि देयर इज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस, वहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और इन मल्टीपल रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए, स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रिगर, स्ट्रॉन्ग पुश आता है निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है और निफ्टी इन लेवल्स को तोड़कर 24,000, 24,150 के ऊपर जाना शुरू कर देता है तो यहां से हम लोगों को ऊपर का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको प्राइस एक्शन वगैरह को जो है वो अप्रोच कर लेना है। चार्ट्स को देखकर एकदम न्यूट्रल रही एनालिसिस में, अनबायस्ड रही है, चार्ट जो बोल रहा है वही हम करेंगे। ऊपर जाने का रास्ता हम लोगों ने देख लिया, ऐसा ऐसा है। नीचे आने का रास्ता हम लोगों ने देख लिया, ऐसा ऐसा है। और अब जब मार्केट जैसा मंडे को खुलेगा उसी हिसाब से हम अपना जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसी हिसाब से हम अपना रिएक्शन करेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, आरएसआई जो है वो 40 के पास है। अभी आप देखो वीकली पे भी 40 पे है और डेली पे भी 40 पे, तो दोनों टाइम फ्रेम पे ना 40 के पास है। अब अगर ये 23,200 का लेवल टूटता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से आरएसआई भी टूट जाएगी और ये 40 के नीचे आ जाएगी। और ऑफ कोर्स आरएसआई अगर 40 के नीचे आ जाती है तो इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि बुलिश मार्केट का एक मोमेंटम जोन होता है 40 जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 60-40 के जोन के बीच में रह रही है। 60-40 का जोन जो होता है वो साइडवेज जोन होता है। बुलिश मार्केट के लिए क्या चाहिए? ये जो है 60 को तोड़ दे और 60 के ऊपर क्रूज करना शुरू करे। बेरिश मार्केट में क्या होता है? ये 40 को तोड़ दे, 40 के नीचे जाके क्रूज करना शुरू करे, तो यहाँ पे बेरिश मार्केट होता है। तो इस तरह से जो है आरएसआई आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना है। अभी हम देखने की दोनों टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी और डेली पे भी आरएसआई 40 के पास है, तो मोमेंटम सपोर्ट के पास है। लेकिन ये 23,200 जाते ही शायद ही आरएसआई भी टूट जाएगा। और जब अगर आपको प्राइस में ब्रेक मिलता है, मोमेंटम में ब्रेक मिलता है, तो ऑफकोर्स जो मूवमेंट है वो आपको स्विफ्ट दिखाई देती है, स्ट्रांग दिखाई देती है। फ्रेंड, आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने अभी एक नई किताब रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी। और इस किताब में हम लोगों ने आरएसआई को बहुत ही इन डेप्थ कवर किया है। रेंज रूल्स हैं, डाइवर्जेंसेस हैं, रिवर्सल्स हैं, हिडन डाइवर्जेंसेस हैं, ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ कवर किया है आरएसआई पे। आरएसआई को यूज करके आप कैसे टारगेट्स निकाल सकते हो प्राइजेस पे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग आरएसआई और इन डेप्थ में सीखना चाहते हो तो ये बुक आपके लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बुक वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट करिए। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग आरएसआई देन ये बुक आपको बहुत बहुत मदद कर सकती है। इसके अलावा आरएसआई का एक एडवांस प्रोग्राम भी हम लोगों ने रिलीज किया हुआ है जो कि आरएसआई को बहुत इन डेप्थ कवर करता है। उसमें हम लोगों ने आरएसआई के बारे में बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर की है। और मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि पूरे इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट आरएसआई प्रोग्राम है ये। मैं एंड्रू सर से खुद सीखा हूँ, मैंने एंड्रू कैडावल के अंदर जो है मेंटरशिप करी है। करीबन मैं उनके साथ 10 से 12 साल था। तो ऑफ कोर्स आरएसआई के बारे में उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस जब जुड़ जाएगा तो आपको ऑफ कोर्स कुछ अलग जरूर मिलेगा। अगेन लेट अस कम टू द टॉपिक। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर निफ्टी में आपको यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो यही अप्रोच लेकर अपने को मार्केट में जाना है। मार्केट ने फ्राइडे रात को क्या किया क्या नहीं किया कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों को अपने लेवल्स, हम लोगों को अपनी एनालिसिस के साथ रहना है। ठीक है, मार्केट रात को, फ्राइडे नाइट को मार्केट क्रैक हुआ है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी सेल ऑफ आई है, तो ओके ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन जब तक अगर ये 23,200 के नीचे जाकर सस्टेन नहीं करेगा, जब तक आरएसआई 40 नहीं टूटेगा, हम उसको जस्ट एन इंफॉर्मेशन ही मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। ट्रिगर हम लोग के चार्ट्स हम लोगों को देंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की हम बात करते हैं। अब आप देखोगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो ऑफ कोर्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखो निफ्टी कैसे है ना, एकदम यहाँ पर आप देख सकते हो बिखरा हुआ है, निफ्टी नीचे आया हुआ है, निफ्टी जो है पूरी तरह से करेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखोगे तो निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करके अपने हाइस के पास कंसोलिडेट हो रहा है, अपने प्रीवियस हाइस के पास कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर इसको ऑफ कोर्स कुछ सप्लाई देखने को मिल रही है। ये देखिए पिछले 3-4 हफ्तों से इसको सप्लाई देखने को मिल रही है। तो अब अगर
यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है और ब्रेकआउट यहाँ से मिल जाता है निफ्टी मिड कैप में। आप देख सकते हो RSI जो है वो 60 के पास ओवर कर रही है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि 60 का जो लेवल होता है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, 40 का जो लेवल होता है वो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो RSI देखिए 60 के पास ओवर कर रही है। एक बार ये ब्रेकआउट हो और RSI 60 के ऊपर चले जाए तो यहाँ से मिड कैप जो है वापस बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मिड कैप ऑलरेडी जो है मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप जो है ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से अब एक रिक्वायरमेंट है ब्रेकआउट की, और एक बार अगर ये निफ्टी यहाँ से निफ्टी मिड कैप जो है वो ब्रेकआउट करना शुरू कर देगा तो हम लोगों को जो है ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये जो कंसोलिडेशन है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, 4-5 हफ्तों से इसी लेवल पे 16,800 के आसपास टक्कर खा खा के जो है रुकी हुई है, तो कैद है एक कंसोलिडेशन में। तो अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, ये सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट होता है और RSI 60 के ऊपर चली जाती है तो आप देखिएगा कि मिड कैप में वापस जो है वो स्ट्रेंथ देखने को मिलेंगी, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि ना लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में से पैसे जो हैं वो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि मिड कैप में जो है कॉन्सेंट्रेटेड है या स्मॉल कैप में जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे या निफ्टी 100 को देखोगे तो वो स्टॉक्स उतने नहीं बढ़े हैं। लेकिन अगर आप देखोगे मिड कैप्स की बात करेंगे, अगर आप स्मॉल कैप्स की बात करेंगे तो इनमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हर एक बार बैक टू बैक सर्किट्स मार रहे हैं, अपर सर्किट्स मार रहे हैं, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि कहां पर एक्चुअली पैसा फ्लो हो रहा है, कहां पर आपको एक्चुअली पैसे लगाने हैं। अभी आपको लग रहा है कि ठीक है मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा फ्लो हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अपना गोल है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप पे ध्यान देना। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए वही अब हम निफ्टी स्मॉल कैप पे आते हैं। देखिए निफ्टी स्मॉल कैप को अगर आप देखोगे तो ये भी जो है एक ट्राइंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। ये ट्राइंगल का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर नीचे थोड़ा सा जाए, यहाँ ई बनाए और फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। तो ये नॉर्मल कोर्स लग रहा है मुझे ट्राइंगल का, जो मेरे को देखने को लग रहा है कि शायद ऐसा ट्राइंगल बन जाए। यहाँ पर अगर आप RSI देखोगे तो देखिए मार्केट जब आप ट्रेंडिंग थी ना तो RSI आप देख सकते हो किस तरह से आराम से 60 के ऊपर क्रूज कर रही थी। अब ये मार्केट जो है वो क्या हुआ, साइडवेज हो गया। अब मार्केट जब साइडवेज होता है तो जनरली 60-40 के बीच में जो है वो RSI कैद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए RSI जो है 60-40 के बीच में कैद है, जो कि हमें बता रही है कि पूरा जो मार्केट है वो साइडवेज है और ट्राइंगल जो है वो एक साइडवेज पैटर्न होता है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आप देखना स्मॉल कैप में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी। वैसे स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी को ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर, एक ब्रेकआउट हो जाए और फिर स्मॉल कैप में भी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोगों के मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट का फॉर्मेट है। तो ये जो बैकग्राउंड जो होता है वो ग्रीन होता है ना, तो हमें पता चलता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और हमें लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं। ये जब बैकग्राउंड रेड होता है तो हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं या हमें मार्केट से बाहर रहना है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये आपको सिग्नल दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट के, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है, ये टेबल आपको क्या बता रहा है, देखो ये आपको बता रहा है कि अभी मार्केट एक्सटेंडेड नहीं है, बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस समय हमें लॉन्ग रहना चाहिए, यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी अच्छी है। तो ये जो चीज है, ये जो टेबल है, ये हम लोगों को बहुत जगह गाइड करता है अपने ट्रेड्स को लेने के लिए और अपनी एनालिसिस को करने के लिए। ये लोग ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोमेंटम के डॉट्स है, जो कि आपको बताते हैं कि मोमेंटम अभी स्ट्रांग है, ऊपर की तरफ स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर ये रेड डॉट्स थे जो कि आपको बताते थे मोमेंटम नीचे की तरफ स्ट्रांग है। ऑरेंज डॉट्स आ जाते हैं ना तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं मोमेंटम इनके। तो आप देख सकते हो कि ये बेस के अंदर ना मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो पूरा टेम्पलेट है ये आपको हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है और आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो जैसे करीबन 10 स्ट्रैटेजीज होती हैं मार्केट के हर एक फेज को ट्रेड करने के लिए, फ्रॉम अप टू डाउन, राइट। कि जब मार्केट एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकल रहा है, फिर अर्ली मार्कअप फेज, लेट मार्कअप फेज, फिर मार्क डाउन फेज। तो ये यहाँ पर जो मोमेंटम होता है अलग तरह से बिहेव करता है, यहाँ पर जो प्राइस होती है अलग तरह से बिहेव करती है, हर एक स्टेज में अलग अलग तरह से प्राइस और मोमेंटम बिहेव करती है। तो उस हिसाब से हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनानी पड़ती है और वही स्ट्रैटेजी जो है हम आपके साथ इस मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा प्राइस एक्शन को बहुत इन डेप्थ में जाते हैं हम आपके साथ, मोमेंटम बहुत इन डेप्थ में जाते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर मार्केट एनालिसिस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बियॉन्ड स्ट्रैटेजी, राइट। वो स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए, इफेक्टिवली यूज करने के लिए वो चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम आपके साथ बहुत इन डेप्थ जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो 120 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम है, कमिटमेंट आपकी चाहिए, मेहनत आपकी चाहिए। आप अगर कमिटेड रहोगे, अगर आप मेहनत करोगे
अगर आप प्रोग्राम में टाइम दोगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट, इट्स जस्ट मतलब ये कोई ऐसा क्विक बाइट जैसा प्रोग्राम नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म पे गए 2500 रुपये दिए और सीखने लग गए, वैसा नहीं है। इन डेप्थ प्रोग्राम है। देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट में 20 साल का है, 2006 से मैं मार्केट में हूँ। तो अगर मैं आपके साथ कोई चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, मैं आपके साथ कोई चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, तो वो उस लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग द प्रोग्राम, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, ट्रू टेक्निकल एनालिसिस, जेन्युइन टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, अगर आपको चाहिए कि कोई स्ट्रैटेजी बता दे कि भैया ये क्या स्ट्रैटेजी है, आई एम नॉट द राइट पर्सन। उसके लिए हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स बहुत सारे हम लोगों ने बना रखे हैं, आप जाके शॉर्ट प्रोग्राम्स ले लो। अगर आपको ऑफ एंड ऑन ट्रेड करना है, लेकिन मार्केट से पैसा बनाना है, तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, आपको तो ये पता ही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पैसा कैसे बनाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अभी आप राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बहुत सुन रहे होगे ना, राजेश एक्सपोर्ट्स की कहानी बहुत सुन रहे होगे। देखिए राजेश एक्सपोर्ट्स का ये चार्ट और ये हमारे टेम्पलेट में आप देख सकते हो कि पूरे यहाँ से 2023, दिस इज 2023, 2023 से लेके अभी तक ये टेम्पलेट ने एक बार भी राजेश एक्सपोर्ट पे बाय नहीं दिया। आप देखो बार बार यहाँ शॉर्ट 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 शॉर्ट। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्पलेट जो है ग्रीन रहा, राइट। तो आप देख सकते हो कि टेम्पलेट किस तरह से मदद करता है आपको, किस तरह से ट्रेड लेने देगा ही नहीं गलत जगह पर, है ना। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे वीडियोस जो थे फिन इन्फ्लुएंसर्स के, जो बता रहे थे इसका पी बहुत सस्ता है और ये वो, कुछ नहीं है सब। आई वुड से, मैं किसी को खराब नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ नहीं पता उनको। राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नाउ लेट अस कम टू द यूएस मार्केट, जो कि बहुत बड़ी कहानी अभी बनी हुई है कल रात के मूवमेंट के बाद। राइट, यूएस मार्केट बहुत जबरदस्त गिरा है। देखिए अगर आप लास्ट वीक के वीडियो देखोगे ना, तो हम लोगों ने आपको बोला था कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन रहा था। और लास्ट 2 वीक से हम आपके साथ यूएस मार्केट कोई स्टॉक्स भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूएस मार्केट जो है अब ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ से मूवमेंट आप देखोगे, ये कितनी छोटी कैंडल्स हैं, और ये देखिए ये जब मूवमेंट आई थी तो ये बड़े कैंडल्स थे। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि मोमेंटम स्ट्रांग है, यहाँ पर बता रहा था कि मोमेंटम उतना वीक हो गया है, और वही चीज हमें डाइवर्जेंस में दिख रहा था। अब देखिए ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, इसको तोड़कर मार्केट जो है अब नीचे की तरफ आ गई है। बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है, लुक एट द वॉल्यूम्स, स्ट्रांग पार्टिसिपेशन है। अभी यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि जॉब का डेटा तो अच्छा आया, मार्केट तो बढ़ना चाहिए। अब देखो, अब समझ में आ गया ना, डेटा वेटा पे मार्केट नहीं चलता है, कोई भी न्यूज पे मार्केट नहीं चलता, मार्केट अपनी चाल चलता है। और आपको वो चाल, वो प्राइस समझनी पड़ेगी। उसको कैसे आप समझ सकते हो? उसको आप प्राइस एक्शन से, वॉल्यूम से, मोमेंटम से, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस समझ सकते हो। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। अगर आप देखो इस स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस में, अगर ये खराब मोमेंटम में अगर आप लॉन्ग रहोगे, तो इस तरह की झापड़ तो आपको मार्केट देगी। इस तरह का थप्पड़ आपके गाल में मार्केट लगाएगा ही लगाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्वायरमेंट है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग का इन्वायरमेंट नहीं है। चुपचाप बैठना है, अभी हमें वेट करना है क्लैरिटी का। राइट, तो अभी आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग तरह से मार्केट नीचे आया है, और ये 7350 है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है। ये मार्केट का जो मूवमेंट है इतना बड़ा, आप देख सकते हो कि यहां से मार्केट ने बॉटम बनाया था अप्रैल में। अप्रैल से लेकर अभी तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने आप देखो इस तरह की सेलिंग, इस तरह का कैंडल आया नहीं। मतलब कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो पिछले 3-4 महीने में नहीं हुआ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आया। देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आया, बड़ा एनगल्फिंग है कि ये बेयर सैश है जो भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अब अगर ये जो 7350 के लेवल्स को तोड़ देगा, और तोड़ के अगर मार्केट नीचे आना शुरू करेगा, तो 7250 नेक्स्ट लेवल है। अब यहां पर क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद जनरली मार्केट एक बाउंस बैक की चेष्टा करता है। तो यहां से हो सकता है मार्केट एक बाउंस बैक की चेष्टा करे। अब बाउंस बैक की अगर चेष्टा करे, तो ये 7450 और 7500 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर आके मार्केट भिड़ती है, यहाँ पर आके मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, और फिर यहाँ से वापस नीचे का रास्ता पकड़ लेती है, और 7350 को वापस तोड़ देती है, तो यहाँ से ये मार्केट जो है एक एक्सटेंडेड करेक्शन फॉर्म में चला जाएगा, कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और करेक्शन करना शुरू कर दे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आने वाले हफ्ते में एस&पी या यूएस मार्केट्स की स्ट्रॉन्ग टेस्ट होने वाली है। यूएस मार्केट्स में क्या होने वाला है, मतलब कि अगर प्राइस एक्शन इस तरह से रहता है, तो आपको समझ में आ जाए यूएस मार्केट में वीकनेस है। राइट, अब यूएस मार्केट की वीकनेस को कैसे प्ले करें मैं आपको बताऊंगा। ये एक तरीका होता है जिससे आप यूएस मार्केट की वीकनेस को प्ले कर सकते हो बिना डेरिवेटिव्स में ट्रेड करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए स्ट्रेंथ अब कहां पर है, ये 7600 के ऊपर ही स्ट्रेंथ है। अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है, तो आप ये कभी भी आशा ही मत करिएगा कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट,
तो फिलहाल यूएस मार्केट्स का ये हाल है। नाउ लेट अस कम टू द नैस्डैक। आप देखिए नैस्डैक में भी सेम टाइप ऑफ सेलिंग, कितनी बड़ी मूवमेंट आई है, राइट? यहाँ पर भी देखोगे आप, वो डाइवर्जेंस था कि नहीं था? अरे आपको डाइवर्जेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझ जाओ कि देखिए यहाँ पर जब प्राइस एडवांस हो रही थी तो बड़े कैंडल्स थे, यहाँ पर प्राइस जो एडवांस हो रही थी तो छोटे कैंडल थे। इस कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ के ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। अब ये सपोर्ट टूटेगा तो नेक्स्ट 28,000 का लेवल है, और उसके बाद आप देखो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है और 29,900 के पार नहीं हो पाती है तो फिर प्राइस जो है यहाँ से नीचे का रास्ता वापस जो है वो पकड़ना शुरू कर देगी, नीचे का रास्ता पकड़ना शुरू कर देगी, राइट? तो आप ये चीज समझ के रखो कि जो मार्केट्स हैं वो ऑफ कोर्स यूएस मार्केट जो है वो थोड़े से कमजोर है। लास्ट वीक का वीडियो जाके देखो फ्रेंड, मैंने एक चर्निंग चर्निंग बोल के CHURNING चर्निंग कंसेप्ट समझाया था S&P 500 में। आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो ये झटका आपको नहीं लगेगा, आप यहाँ पर सरप्राइज नहीं होगे। हम तो सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि हमें मालूम था कि वीकली चार्ट पे तो चर्निंग हो रही है, डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस है, मार्केट टिकना ही नहीं है। तो अब देखो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाया जाएगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये जो चर्निंग का कंसेप्ट है, चर्निंग विद डाइवर्जेंस, ये सब कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, ये हम लोगों ने सीखा है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें सीखी हैं, फिर उसको साथ में हम लेकर आए। ऑलराइट, तो लास्ट वीक का वीडियो जाकर देख लो, S&P 500 में आपको समझ में आ जाएगा कि चर्निंग थी और हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। ऑलराइट, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, अब हम कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए बैंक निफ्टी के अगर वीकली चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो है वो सपोर्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से बाउंस किया है सपोर्ट पे। और ये जो लेवल है 52,700 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखिए इसने भी बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। RSI देखिए 40 पे था, तो RSI 40 से बाउंस करता है, और बैंक निफ्टी ऑफकोर्स अभी आप देखोगे तो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोगों को हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिला है, वीकली हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिला है। अब ये हैमर नेगेट कहाँ होगा? 52,700 के नीचे। तो जनरली 52,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगी तो फिर यहाँ से 50,000 का लेवल जो है वो ये सपोर्ट लेवल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू करती है तो जो मोस्ट प्रोबेबल लेवल है वो 57,000 का लेवल जो है वो एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देता है। ऑलराइट, अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं तो देखेंगे डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने ये एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल था। अब देखिए डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल को बैंक निफ्टी ने तोड़ा। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेजेस का यहाँ पर कंप्रेशन है उस पर टक्कर लेके बैंक निफ्टी नीचे आती है। अब ये चैनल जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसको एज अ सपोर्ट जो है वो बनाती है। आप देखो जो चैनल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है, इस पे बाउंस खा के वापस ऊपर जाती है, वापस अभी 50 डे के मूविंग एवरेज के पास है। अब यहाँ पर देखिए ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो जोन है ये 55,000 का जोन, 56,000 का जोन, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। एक बार इसके ऊपर जाना शुरू हो जाए और एक बार इसके ऊपर मूव करना शुरू कर जाए तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिखना शुरू हो जाएगी। तो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर अ डिमांड, वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रिगर कि कब आए वो ट्रिगर, राइट? क्योंकि मार्केट में अभी हम जान सकते हैं कि देखिए इस मूवमेंट के बाद यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी, ये जो बड़ा गैप अप हुआ था, इसके बाद अभी उस तरह का डिमांड मार्केट में देखने को मिला नहीं है। ऑलराइट, तो अब देखिए वही गैप अप है। हाँ, उसी गैप पे देखिए किस तरह से, मैंने आपको बोला ना कि जनरली क्या होगा कि जो बड़ा प्लेयर ये गैप क्रिएट किया है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए, और वहां पर देखिए यही हो रहा है, इन लेवल्स पर आकर मार्केट टक्कर खा के ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू फॉर्मेशन बना हुआ है, ये मार्केट क्या कर रहा है, ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रहा है। अभी डब्ल्यू फॉर्मेशन की ये नेकलाइन है, अभी नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन होगा तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। RSI देखिए 60-40 के जोन में है, साइडवेज है, RSI भी अभी बुलिश नहीं हुआ, 60-40 के जोन में। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो, RSI 60 के ऊपर निकले, तब यहाँ से मूवमेंट हम लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिन निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, ये भी आप देखो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, ये भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका भी RSI 40 पे आकर रुका हुआ है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 24,500। इसके नीचे जाएगा, अगर इसको तोड़ देता है तो 23,000 या 23,500 का सपोर्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, राइट? यहाँ पर भी देखिए एक हैमर टाइप का पैटर्न बना है, इतना स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है जितना बैंक निफ्टी में बना है, बट यस यहाँ से देखिए प्राइस नीचे की तरफ गई थी, नीचे से रिजेक्शन मिला प्राइस को, प्राइस ऊपर की तरफ आकर बंद हुई है। तो अब यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो जो पहला लेवल है वो 27,000 के आसपास है, नेक्स्ट सप्लाई लेवल, और उसके बाद जो है वो 28,000 के आसपास जो सप्लाई लेवल दिखाई दे रहा है।
तो फिन निफ्टी भी हम देखें ना स्ट्रांग है। तो आप देखिए निफ्टी को ड्राइव करने के लिए या तो फिन निफ्टी, बैंकिंग इंडेक्स, आईटी इंडेक्स या रिलायंस, ये 3-4 चीजें काम आती है। तो यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो स्ट्रांग है, और अगर इसमें पुश मिलता है तो ये शायद निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ लेकर जाए। ऑलराइट, तो ये फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब आते हैं आईटी पे। भाई आईटी का क्या, बड़ा ही खेल खेल दिया आईटी ने, राइट। देखिए पहले तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दिया इसने, ये हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक बात करी थी कि भाई ये वाइकॉफ का मेथड है, यहाँ पर स्प्रिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो अच्छी तरह से हो जाए, तो वही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि भाई अच्छा ब्रेकआउट हुआ और 2 दिन बहुत जबरदस्त आईटी में मूवमेंट मिली। उसके बाद देखिए वापस जो है वो नीचे आ गया आईटी, वापस सेल ऑफ आ गई आईटी में। क्यों? देखिए ये रेजिस्टेंस जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, इसको मार्क किए हुए हम। ये इस रेजिस्टेंस जोन के बाहर निकलेगा तभी आईटी में जो है असल इलेक्ट्रिसिटी करंट देखने को मिलेगी आपको। अब आप बोलो कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखोगे, ट्विटर पे जाके देखोगे या कहीं पर भी जाके देखोगे, लोग हल्ला मचा रहे हैं, अरे आईटी को गिराना था तो बढ़ाया ही क्यों, आईटी में क्यों ऐसा किया। अरे आपको तो टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, आपको डिमांड सप्लाई आता है कि नहीं, तो आपको यहाँ पता है ना कि यहाँ ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास प्राइस जनरली टक्कर खा के नीचे आएगी। तो यही हुआ है ना कि रेजिस्टेंस के पास प्राइस टक्कर खा के नीचे आई है, तो इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है प्राइस पे, अगर आप एनालिसिस करके रेडी हो, अगर आपने पहले दिन चार्ट देखे हैं, अगर आपको पता है कि ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, तो आपको तो कहीं पर भी किसी भी तरह से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आपने आईटी यहां पर लिया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए रेजिस्टेंस के पास। और उसके बाद देखिए वापस प्राइस नीचे आके अभी कहां पर आया है, ये प्राइस एक सपोर्ट पे आया है। ये देखिए फॉल में आप देख रहे हो वॉल्यूम्स कितना कम है, ये तो सपोर्ट पे आया है, फॉल्स पे वॉल्यूम्स कम है। अब अगर यहां पर आईटी थोड़ा स्टेबल होकर ऊपर की तरफ जाए मंडे को, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सपोर्ट के पास है। अब ये बोलेगे ट्रैप कर लिया, ट्रैप, अरे ट्रैप नहीं कर लिया, आप ट्रैप खुद होते हो, आप जानबूझ के ट्रैप होते हो, आप जानबूझ के शेयर के मुंह के अंदर ना अपना सर डालते हो जानबूझ के, सिर्फ एक आलस है, सीखेंगे नहीं। लाखों रुपए का स्टॉप लॉस खा लेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं। तो ये जो चीज है आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेके जाती है तो वापस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पर जो है आईटी आ सकती है। और अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो जो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 27,000 के आसपास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट है। और यहाँ पर आरएसआई देखिए, आरएसआई जैसे मैंने आपको बता, यहाँ पर देखिए मोमेंटम बॉटम पहले बन चुका है। अब आरएसआई देखिए 60 के ऊपर जाकर, अब ये देखिए 60-40 के जोन में अगर आरएसआई आ गई तो फिर ये साइडवेज ही रह जाएगा और यहाँ से ब्रेकआउट होगा, 60 के ऊपर आरएसआई चली जाएगी तो फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये आईटी का इंडेक्स। अभी आप एक चीज नोटिस करो, आईटी के इंडेक्स में हम लोगों को दिखाई दे रहा है आईटी का इंडेक्स सपोर्ट के पास है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, फिर निफ्टी स्ट्रांग है। तो निफ्टी को शायद ऊपर ड्राइव करने के लिए कहां पर कंपोनेंट जो है वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट तैयार हो रहे हैं। फाइनल हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, वो निफ्टी के चार्ट से ही मिलेगा, वो निफ्टी के चार्ट पे जब प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तभी हम लोगों को फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी फार्मा में। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निफ्टी फार्मा में आप देख सकते हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके अब निफ्टी फार्मा ने अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट किया है। तो अगर निफ्टी फार्मा इस ब्रेकआउट जोन पे रिटेस्ट पे होल्ड कर लेता है तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। आरएसआई देखिए इस तरह से ब्रेकआउट होना कि आरएसआई आराम से 60 के ऊपर जाए और वापस करेक्शन में 60 पे बाउंस खा के वापस ऊपर की तरफ जाए, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर निफ्टी फार्मा जो है ये भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी इंफ्रा में। लेकिन निफ्टी इंफ्रा अपने ऑल टाइम हाइस के बाद या 52 वीक हाइस के पास एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक तरह से फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया तो निफ्टी इंफ्रा में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी। आरएसआई देखिए 60-40 के जोन में कैद है, यानी कि एक साइडवेज मूव है, अभी तक जो है साइडवेज जोन से बाहर नहीं निकला। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, आरएसआई में भी ब्रेकआउट हो जाए, प्राइस में भी ब्रेकआउट हो जाए, तो निफ्टी इंफ्रा में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिलने को रेडी हो सकती है। एक और बहुत ही चौंका देने वाला सेक्टर जो था वो था निफ्टी मीडिया। अभी आप देखिए निफ्टी मीडिया के वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और जो कि एक यहाँ पे ब्रेकआउट रजिस्टर कर रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। अब अगर ये जोन को होल्ड कर लेता है ना, ये जो 1400-1500 के जोन को होल्ड कर लेता है, तो यहाँ से ये निफ्टी मीडिया जो है वापस ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकता है 1800 के लेवल्स के पास। देखिए नेक्स्ट जो है वो सप्लाई जोन यहाँ पर बैठी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि निफ्टी मीडिया जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर। वॉचलिस्ट पे रखिए। नहीं देखिए टेलीकॉम सेक्टर, अभी देखिए टेलीकॉम सेक्टर का कोई डेडिकेटेड चार्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी डेडिकेटेड चार्ट बनाया है टेलीकॉम सेक्टर का। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है कि यहाँ से अचानक में टेलीकॉम सेक्टर उठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर मिल रहा है।
अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, RSI 60 के ऊपर है। अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर जाए तो टेलीकॉम सेक्टर पे खासम खास ध्यान रखिएगा। टेलीकॉम सेक्टर यहाँ से कुछ मूवमेंट या मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है। तो अब ये बात हो गई हमारे सेक्टर्स की, जो सेक्टर्स अच्छे थे, जो सेक्टर्स में मूवमेंट दिखाई दे रही थी। हर एक जो टॉप सेक्टर्स हैं, फार्मा है, IT है, बैंक्स है, फाइनेंस है, हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। उनमें आप देख सकते हो कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर किसी भी तरह का ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। तो अभी हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं USD INR की कि भाई रुपया क्या कर रहा है, रुपया कमजोर है, रुपया ताकतवर है, रुपया क्या कर रहा है डॉलर। अभी आप यहाँ पर देखो, जैसे लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और इस वीक भी वही डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है रुपया में। आप देखो ये दोनों शोल्डर है, यहाँ पर हेड है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि एक टॉपिंग पैटर्न है। अब ये जो लेवल है ये इसका नेकलाइन है, कौन सा जो है करीबन 94.75 का जो लेवल है ये इसका नेकलाइन लेवल है। अब इस नेकलाइन को जब रुपया तोड़ेगा, तेजी आती है रुपया में, रुपया अगर मजबूत होता है तो ये 94.75 को तोड़े और तोड़कर जब यहाँ से सस्टेन करे नीचे और यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ तैयार हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि रुपए में मजबूती आना शुरू हो गई है। अभी आप RSI देखोगे तो RSI देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था एक बार कि यहाँ पर RSI ने टॉप बनाया और फिर प्राइस ने यहाँ पर टॉप बनाया। तो पहले हमेशा मोमेंटम जो है वो टॉप करता है। तो हम लोगों को ये देखने मिला कि मोमेंटम ने यहाँ टॉप कर दिया था, उसके बाद प्राइस ने समवेयर यहाँ टॉप किया। यहाँ पर देखिए एक डाइवर्जेंस भी है। तो अब अगर ये 94.75 इस लेवल को तोड़ती है, रुपया इतना मजबूत होता है कि इस पेयर को नीचे ढकेल देती है डॉलर के अगेंस्ट में और 94.75 को तोड़कर इसके नीचे सस्टेन हो जाती है, तो फिर यहाँ पर जो है रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स जभी आएंगे जब रुपया मजबूत होगा। वीक करेंसी एनवायरनमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। तो आप जितना भी होल्ला करते रहो, जितना भी चिल्ला चिल्ली करते रहो, जितने भी ट्विटर पर लिख दो कि आज FII ने इतने सोल किया, आज 9,000 करोड़ सेल किया, आज ने 8,000 करोड़ सेल किया, वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। और ये नई बात नहीं है, मतलब ये सरप्राइज होने की बात ही नहीं है। ये लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, रुपया कमजोर हो रहा है? अरे ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट है। आप रुपये का स्ट्रक्चरल मूवमेंट देखिए। हम जब क्लास 6 में थे तो डॉलर जो था 45 रुपए में मिलता था, 45 रुपीज। मुझे याद है क्लास 6 में था जब मैं बाहर गया था, तो उस समय 45 रुपीज था डॉलर का दाम, और अभी आप देख लो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये स्ट्रक्चरल है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने रुपया कमजोर कर दिया, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सरकार ने रुपया कमजोर किया या रुपया को तेज कर दिया, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चरल है, राइट। और ये साइकिल है जो चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। इस चीज की समझ कब आएगी हमें? कमजोरी कहाँ है? सही नहीं सीखा है आपने। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टोज में। वाह, ये देखिए क्या जबरदस्त फॉलो। अगर आपको याद है, ये देखिए लास्ट वीक का वीडियो जाके देखिए, तभी रिलेट कर पाओगे। हेड एंड शोल्डर बोला था, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये RSI जो था वो 60 पे रेजिस्टेंस खा रहा था, जो बहुत खतरनाक चीज है। अब हेड एंड शोल्डर था, हेड एंड शोल्डर से प्राइस ब्रेक डाउन करती है एंड लुक एट द मूवमेंट, राइट। और देखिए ट्रेंड डाउन है, ये हम लोगों का टेम्पलेट है, ये हम लोगों का टेम्पलेट है। टेम्पलेट हमें बता रहा है कि रेड है मार्केट, ट्रेंड डाउन है। और देखिए टेम्पलेट कहाँ कहाँ हम लोगों को बता रहा है कि भैया यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। क्रिप्टोज में भी काम करता है। तो अभी यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है। ये जो है यहाँ से पिछले बार एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला था, ऑलमोस्ट $20,000 का बाउंस इसी लेवल से आया था। तो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने में कामयाब हो जाती है या यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करती है, तो जनरली हम ये बोलते हैं कि भाई ये जो नेकलाइन है उसके पास आकर रुकेगी, राइट। या तो फिर 10-20 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट नहीं हुआ, आप देख लेना 10-20 डे का मूविंग एवरेज कहाँ पर है, वहां पर जाकर ऑलमोस्ट जो है वो रुकती है, राइट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करना चाहते हो तो डेली चार्ट्स पे आपको ऐसे मूवमेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो क्रिप्टो में, तो इंट्राडे में क्या होता है कि क्रिप्टो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वॉलेटिलिटी है, जिसमें मोमेंटम है, जिसमें ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग मिलते हैं अगर ट्रेंड शुरू होती है तो इंट्राडे में आपको बहुत मूवमेंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप सिस्टमैटिकली इंट्राडे में क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एक सिस्टम हम लोगों ने जनरेट करके रखा है, बना रखा है, जो कि आपको क्रिप्टोज को इंट्राडे में ट्रेड करने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर बाई आया था, फिर यहाँ पर सेल आया था, फिर यहाँ पर बाय आया था और फिर यहाँ पर देखिए तुरंत वो सेल में कन्वर्ट हो गया था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी मूवमेंट, अगर आपने इसको ठीक तरह से टाइम किया होगा, अगर आपने इसको ठीक तरह से अपने आप को ट्रेड में प्लेस किया होगा, तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी मूवमेंट जो है
आप एक ही ट्रेड से जो है वो कैप्चर कर सकते हो। करीबन देख सकते हो 20% की मूवमेंट। ऐसा हर बार नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है और आप कैप्चर कर सकते हो तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये जो क्रिप्टो में अब आप कैसे ट्रेड करोगे, देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। और ब्रोकर्स जो है इंडिया में, आप उन्हीं ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलाइए जो कि FIU रजिस्टर्ड होते हैं। अब उसमें से एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, वो एक प्रेस्टिजियस नेम है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो कि एक प्रेस्टिजियस नेम है, इंडिया में नहीं ग्लोबली, जो कि क्रिप्टोज में आपको ट्रेडिंग एनेबल कराता है। और यहाँ पर आपको क्रिप्टोज की डिलीवरी नहीं लेनी है, आपके वॉलेट में नहीं रहना है, तो आपको वो डर ही नहीं है कि आपके वॉलेट में जो है वो क्रिप्टो हैक हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको वैसा कुछ यहाँ पर इशू नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर लेनी है। और वो जो कि आप जो ना बहुत छोटे अमाउंट शुरू कर सकते हो, इवन यू कैन स्टार्ट विद वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट 10K, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए एकदम छोटा अमाउंट एलोकेट करिए और छोटे अमाउंट से आप जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अब ये सिस्टम आपको कैसे मिल सकता है फ्रेंड, देखिए सिस्टम के लिए आपको किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट ओपनिंग कराना पड़ेगा। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपको अकाउंट तो ओपन कराना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कराओ। तो डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो, वो भी हमारे एफिलिएट लिंक से, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस लिंक से अगर अकाउंट ओपन करवाते हो और हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आपकी यूआईडी के साथ एक स्क्रीनशॉट भेज देते हो कि सर हम लोगों ने आपके लिंक से अकाउंट ओपन करवा लिया है और ये जो यूआईडी है मेरा यूआईडी है और ये स्क्रीनशॉट है, तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारा इस कोर्स का लिंक दे देगा और आप आराम से जाकर इस कोर्स को देखो कि कैसे ये जो मूविंग एवरेजेस के जो बैंड्स हैं वो लगाए जाते हैं, क्या एंट्री रूल है, क्या एग्जिट रूल है, ये आप वहां पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने ये फ्री कोर्स लिया है, बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और अभी हाल ही में 2-3-4 दिनों में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है ये सिस्टम को यूज करके, और लोगों ने अपने हिसाब से सिस्टम को एनहेंस भी कर लिया है। तो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम है, आप देख सकते हो सीधा सिर्फ मूविंग एवरेजेस हम लोगों ने यूज किया, उन्होंने इसके साथ ना उसको और एनहेंस किया है कि बहुत लोगों ने इसमें वैप यूज किया है, बहुत लोगों ने इसमें जो है कुछ इंडिकेटर्स RSI वगैरह, मैकडी वगैरह यूज करके बहुत अच्छी तरह से एनहेंस कर दिया है इसको। तो वो आप एनहेंस अपने आप करो, सीखो, एनहेंस करो, लेकिन जो कोर सिस्टम है जो ट्रेंड को पकड़ता है वो आपको हमारे तरफ से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स प्लीज अकाउंट आपको हमारे लिंक से ही खुलवाना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाओगे तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने आपके लिंक से अकाउंट खुलवाया लेकिन अकाउंट खुला नहीं या उसी को क्लिक किया नहीं। वो बहुत ध्यान देकर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलो। ऑलराइट, तो अगेन इफ यू वांट टू ट्रेड क्रिप्टोस सिस्टम के साथ अगर ट्रेड करोगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी सिस्टम 100% होता है, नुकसान जो है वो कंट्रोल में रहता है और प्रॉफिट्स जो है आपकी नुकसान से ज्यादा होती है। तो आप बार बार उस चीज को अगर रिपीट करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करेगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, राइट। तो इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखो इथेरम, अब देखिए इथेरम में क्या है, इथेरम में आप देखेंगे कि किस तरह से वही चीज, एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे यहाँ पर देखिए शॉर्ट आपको मिला। अब इथेरम भी जो है वो भी अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। RSI ऑल टाइम लो है इथेरम में, ऐसा RSI कभी गया नहीं 14 के पास। तो यहां से अगर बाउंस मिलता है तो आप समझिएगा इथेरम में भी एक पुल बैक आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज। ये भी जबरदस्त है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, क्या हो गया ये देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्रूड ऑयल में। देखिए क्रूड ऑयल वो एक ट्रायंगल बना रहा था और ट्रायंगल से इसने यहाँ पर ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये $90 का जो सपोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर इसको टेम्पररीली तोड़ता है और फिर वापस ऊपर जाकर, अभी देखिए ये जो 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज है इसी पे जाकर रुका हुआ है। अब यहाँ से नीचे आता है और अगेन अगर इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो $75-80 के बीच में आपको दिखाई देगा और ये दिस इज द बेस्ट लेवल। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए और ये इस 75-80 के बीच में आ जाए तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। और जब ये होता है ना तो RSI भी जो है 40 को तोड़ दे तो और भी बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस, ये सारे मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन जो है, ये देखिए ये मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन है करीबन $94 के आसपास है। यहाँ से प्राइस अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो $100 के ऊपर वापस पहुंच सकती है, 105 के आसपास जो है वो वापस पहुंचती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ से RSI क्या करेगा, ऐसे 40 पे बाउंस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। 40 क्या होता है, मोमेंटम सपोर्ट जोन होता है। तो ये जो है क्रूड ऑयल की एनालिसिस है। अब हम आते हैं सिल्वर गोल्ड पे। अब देखो गोल्ड और सिल्वर, लास्ट वीक भी बोला था, इस वीक भी बोले कि प्राइस पूरा साइडवेज जोन में है, इसमें दिमाग लगा के फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसको डेली बेसिस पे देख। हाँ, अगर आप इसको इंट्राडे बेसिस पे देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपको कुछ फायदा मिल सकता है, मैं दिखाऊंगा कैसे।
इतनी बड़ी मूव आई है तो उसको आप प्ले कर सकते हो। अभी हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। देखिए इस सपोर्ट से बहुत बार जो है गोल्ड बाउंस करता है। करीबन $4,300 का जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से कई बार गोल्ड ने बाउंस किया है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है गोल्ड। ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा? ये $4,600 के ऊपर ही ब्रेकआउट मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो आरएसआई देखिए मुझे बता रही है कि ये जो पूरा है ना साइडवेज मूवमेंट हो गया, यहाँ से साइडवेज आया, ये जब ब्रेक हुआ यहाँ से तो गोल्ड का प्राइस, उसके बाद गोल्ड पूरे साइडवेज मूवमेंट में है। और इस तरह से अगर प्राइस साइडवेज मूवमेंट में हो तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको दिमाग नहीं लगाते। सिमिलरली देखिए सिल्वर 8% का करेक्शन, लेकिन क्या देख रहे हो, बड़ा ट्रेंड कहाँ पर है? बड़ा ट्रेंड साइडवेज है। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, क्यों अपना दिमाग हम लोग इसमें वेस्ट करें? पोजिशनल बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे मैं दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे पोजीशन कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया सिल्वर भी। आप देखते हो 65 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आरएसआई 40 को तोड़ चुका है। अब अगर ये सपोर्ट पे थोड़ा सा रुकता है और ऊपर की तरफ बाउंस करता है तो हमें देखना है कि बाउंस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ये देखिए 75 के पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर ये टक्कर खा के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से सिल्वर जो है एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये ऐसे ही इधर में ही होवर करते रहेगा, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, यही चलते रहेगा इसमें। अब देखिए ये एक हम लोगों को ना ट्रेडिंग सूट हम लोगों ने बनाया है। अभी ट्रेडिंग सूट क्या करता है ना, ट्रेडिंग सूट आपको बताता है कि कहाँ पर वीकनेस है। अगर आपने यहाँ पर सेल किया है तो आपको अपने पार्ट प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं। फिर देखिए यहाँ पर सेल आता है, फिर यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुक होती है, यहाँ पर सेल आता है, यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुक होती है, यहाँ पर सेल आता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये देखिए ये आपको जो 3 दिन की मूवमेंट दिखाई दे रही है वो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे कैप्चर हुई है। और ये जो है आपको बताता है कि लॉन्ग शॉर्ट जो है वो सब सिग्नल देता है, पार्ट बुकिंग की जो है वो भी सिग्नल आपको देता है। तो ट्राइडेंट सिस्टम सूट हम लोगों का एक सूट बनाया हुआ है जिसमें 4 सिस्टम्स हैं, 4 सिस्टम्स। एक मोमेंटम वाला है, एक ट्रेंड वाला है और 2 स्कैल्पिंग सिस्टम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के सिस्टम में तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। यूएस वैसे तो कोई स्टॉक्स लेने लायक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि अगर आपको यूएस मार्केट्स को शॉर्ट प्ले करना है तो यूएस मार्केट को शॉर्ट प्ले करने का एक अलग तरीका होता है जो कि इनवर्स ईटीएफ्स होते हैं। वहां पर इनवर्स ईटीएफ्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको निफ्टी को लॉन्ग प्ले करना है तो आप निफ्टी 20 खरीद लेते हो, तो निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी 20 ऊपर जाता है। वहां पर इनवर्स ईटीएफ्स होते हैं कि अगर आपको एसएनपी शॉर्ट करना है तो आप वो इनवर्स ईटीएफ्स खरीद सकते हो और वो 2x लेवरेज होते हैं, 3x होते हैं, ठीक है, वो 4x होते हैं। तो अगर एसएनपी 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपने जो ईटीएफ खरीदा है ये 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये 2x। तो वहां पर ये फायदा है, बिना डेरिवेटिव्स को लिए आपने डिलीवरी ले ली ईटीएफ की, एक्सपायरी का झमेला नहीं है। तो देखिए ये जो है वो प्रो शेयर्स अल्ट्रा शॉर्ट है, ये 2x है। मतलब कि अगर एसएनपी 1% गिरेगा तो ये 2% बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए इस ईटीएफ के चार्ट पे यहां पर हम लोगों को एक ग्रीन फ्लैग दिखा था, ये हम लोगों का टेम्पलेट में आता है जो कि हमें बता रहा था कि शायद इसका जो डाउनफॉल है वो खत्म होने वाला है। और फिर यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को देखिए। तो अगर अब ये यहाँ से इस लेवल के ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर चला जाता है, 60 के ऊपर चला जाता है, तो ये ईटीएफ जो है वो वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। स्ट्रेंथ इसमें ईटीएफ में दिखाई देगी और यूएस मार्केट में कमजोरी जो है और डोमिनेंट हो जाएगी। अब देखिए ना यहाँ पर शॉर्ट हम लोगों को दिखाई दिया ना, और जैसे बैकग्राउंड रेड हो गया। तो ये जो है अगेन ईटीएफ एक बहुत अच्छा तरीका है प्ले करने का। तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप यूएस में ट्रेड नहीं कर सकते हो तो आपके जो मित्र हैं जो यूएस में या कोई रिलेटिव जो है यूएस में, उनके साथ जरूर शेयर करिए, उनको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या है, अल्ट्रा प्रो शॉर्ट क्यू, मतलब कि नैस्डैक का शॉर्ट ईटीएफ है। अब देखिए इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको मिला अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, देख रहे हैं आप। तो अगर आपको नैस्डैक को ऑन द शॉर्ट साइड प्ले करना है तो आपको जाके वहां के पुट्स नहीं खरीदने हैं, आपके कॉल्स नहीं बेचने हैं, आपको वहां पर शॉर्ट नहीं करना है फ्यूचर्स को, आप सीधा ये ईटीएफ खरीद सकते हो 2x। तो अगर नैस्डैक 10% गिरेगा तो ये 20% बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गैप अप होकर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली। तो ये दोनों ईटीएफ्स जो हैं वही अभी यूएस मार्केट्स में जो है वो ठीक लग रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा इन डेप्थ जाऊं और आपके साथ सब चीजें डिस्कस करूं। तो आई थिंक कि आप अब इस चीज को समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंस होती है आपकी स्टडी। अगर आप स्टडी करके रखते हो, अगर आप प्रैक्टिस करके रखते हो, चार्ट्स को देख कर रखते हो तो चार्ट्स आपको झटके नहीं देते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, वापस हम पूरे मार्केट का नेविगेशन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सिखाएंगे कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हो। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।